लाए ना, औरत जी 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 औरत को ही हुआ है। इसलिए प्यारे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए और जैसे ही तशरीफ लेकर के आए तो अबू लहब की यहाँ पर एक कनीज रहा करती, जिसका नाम क्या था? सोईबा। सोईबा नाम था। हजरात सोईबा हजरात ये अबू लहब की कनीज थी। अल्लाहु अकबर। उनको पता लगा कि अब्दुल्ला के मकान पर फातिमा का लख्ते जिगर, फातिमा की गोद में एक बच्चे की आमद हुई है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इतना ही देखा था, जैसे कि सोईबा को पता लगा कि अब्दुल्ला के मकान पर एक बेटे की आमद हुई है, सोईबा ने आकर के रसूल होने के नाते नहीं, अंबिया होने के नाते नहीं, अपना महबूब अपना रसूल होने के नाते नहीं, बल्कि एक अब्दुल्ला के बेटे की खुशी में आकर के अबू लहब से कहा, मेरे आका जानते हो आज तुम्हारे मरहूम भाई के यहाँ पर एक बेटा पैदा हुआ है, मरहूम भाई अब्दुल्ला के मकान पर एक बेटा आया है। तो अबू लहब ये नहीं कहता था कि कोई रसूल आया है, अबू लहब ये नहीं कहता, अबू लहब ये नहीं जानता है कि कोई नबी तशरीफ ले आया है, अबू लहब ये नहीं जानता है जिसके लिए तमाम कायनात बनाई गई है वही तशरीफ ले आया है। अबू लहब ने कोई नबी समझकर नहीं, कोई अंबिया समझकर नहीं, अपना रसूल समझकर नहीं, बल्कि भतीजे की आमद की खुशी में सोईबा को आजाद कर दिया है। सोईबा को आजाद कर दिया। अब सोईबा को आजाद तो कर दिया, आप सुनिएगा ये आखिरी जुमले इसमें बड़े कश्मकश हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। सोईबा को आजाद कर दिया। जब अबू लहब का इंतकाल हुआ और अबू लहब जब मरा, अबू लहब को जब मौत आई तो मौत आने के बाद हज़रत मोहतरम किसी को ख्वाब में देखा, मेरे भाई थोड़ी देर बैठे, उठ के न जाएं बराए करम, बीच में से बैठे। देखिए जब अबू लहब मरा, उसके परिवार में से किसी ने ख्वाब में देखा, जी ख्वाब में देखा बड़ी तेजी की शिद्दत के साथ अज़ाब हो रहा है। किसी ने पूछा कैसी गुजर रही है कब्र के अंदर, तो कहा कब्र के हालात बेहतर नहीं है, कब्र में बड़ी मुश्किल है, कब्र में बड़ी परेशानियां हैं, लेकिन इतना बता दूं कि ये एक उंगली है ना, पीर के दिन मुझे इस उंगली से पानी मिला करता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। पानी मिला करता है। वो उंगली कौन सी उंगली थी जिस उंगली के इशारे से सोईबा को आजाद किया था? आप ये भी जानते हैं कि अबू लहब आका का खुला दुश्मन है, आका का खुला मुखालिफ है, जिसकी मजम्मत में कुरान मुकद्दस में एक सूरा नाज़िल की गई। ये वो दुश्मन है आका का, ये वो आका का मुखालिफ है। मुखालिफों को मीलाद मुस्तफा मनाने से इतना फायदा मिलता है कि कब्र के अंदर दुश्मन के रोज जिस उंगली से कनीज को आजाद करते उसी उंगली से पानी मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जी आका की पैदाइश की खुशी में ना पीर के दिन वो औरत आजाद की थी, हजरत सोईबा को आजाद कर दिया। तो उस आजाद करने के तब की वो काफिर था और वो आका को नबी नहीं मानता था। जब नबी ना मानने के बाद इतना सवाब मिला कि उस उंगली से पानी मिलता है पीर के रोज। हज़रात मोहतरम, हम तो सुन्नी जिंदा दिल मुसलमान हैं, हम तो खुश अकीदा मुसलमान हैं, हम तो सुन्नी अकीदा मुसलमान हैं। प्यारे हम तो नबी को भी मानते हैं, हम तो वली को भी मानते हैं, हम तो तमाम ही को माना करते हैं। आज तुमने भवानीपुर नंगला की गिरदो नबाह में रहने वाले सुन्नी भाइयों मीलाद मुस्तफा ये मनाया है। मीलाद मुस्तफा की खुशी में ये प्रोग्राम रखा है। मेरा ईमान कहता है परवरदिगार आलम इसका सिला तुम्हें जरूर क़यामत के दिन अता फरमाएगा, जरूर तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। इसलिए जब ये काफिर को अता कर सकता है तो हम तो सुन्नी खुश अकीदा मुसलमान हैं, हमें भी अता फरमा देगा रोज़े क़यामत। जन्नतुल मकाम या जन्नतुल नईम दीगर मकामात पर कोई मकाम अता फरमा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। अब मेरे आका जैसे पैदा हुए तो आप मेरे आका की पैदाइश आज हमारे घरों पर बच्चे पैदा होते हैं तो उन बच्चों के पैदा होने का मतलब अलग होता है। बच्चे एक अलग तरह से पैदा होते हैं।
बस बच्चे घर पर पैदा होते हैं, बस बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं। तो हजरात, जो बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हो या बच्चा घर पर पैदा हो, नाफ जिसको नाल कहा जाता है या एंटीरियर कहिएगा, इसको नाफ कहा जाता है, वो काटना पड़ता है ना। और अगर माँ के पेट में ही कट गया तो क्या होगा? बच्चा जिंदा नहीं रहेगा, बच्चा हो जाएगा। बाहर जाके काटना ही तो फिर जोड़ने की जरूरत क्या थी? पता लगा बच्चा जिंदा नहीं रह सकता। हजरत आमीना फरमाती है, जब मेरे लाल की मेरे मकान पर आमद हुई ना, मैंने देखा कि मेरे लाल का नाफ कटा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। नाफ बुरीदा। मैं पूछता हूँ या रसूल अल्लाह, सब बच्चे जब पैदा होते हैं, इनका नाल अगर माँ के पेट में टूट जाए या लिपट जाए तो बच्चे की डेथ हो जाती है, बच्चे का इंतकाल हो जाता है, बच्चा मर जाता है। और ये नाल जोड़ा किस लिए जाता है, किस लिए ये जुड़ा हुआ होता है? तो पता ये लगा कि बच्चे को इस नाल के जरिए ग़िज़ा मिलती है, इसी नाफ के जरिए ग़िज़ा मिलती है, जिससे बच्चा पनपता है। तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह, आपका तो नाफ जुड़ा हुआ नहीं था, तभी तो आप नाफ कटे हुए तशरीफ लाए हैं, तभी तो आप नाफ बुरीदा तशरीफ लाए हैं। हजरत मोहतरम, तो पता ये चला कि हजरत मोहतरम जो बच्चे होते हैं वो खून से पैदा होते हैं। प्यारे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नूर से पैदा है, इसलिए परवरदिगारे आलम ने हजरत आमिना की शिकम में मेरे नबी के नाफ को नहीं जोड़ा कि बच्चा जब माँ की शिकम में होता है तो माँ से निकलने वाला खून बच्चे की ग़िज़ा बनता है। कहाँ नूर और कहाँ खाक, प्यारे आका को आलम नूर से माँ की शिकम में आलम नूर की नूरी ग़िज़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, क्या बात है। आलम नूर से नूर की ग़िज़ा मिल रही थी, जुड़ा हुआ नहीं था। फिर फरमाती है, जब मेरे लाल की आमद हुई ना, मैंने देखा कि मेरे लाल के सर में तेल पड़ा हुआ है। सुभान अल्लाह, तेल पड़ा हुआ। और फरमाती है सुरमा लगा हुआ। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुरमा लगा हुआ। आज लोग कहते हैं आका हमारी तरह पैदा होते पे अगर नाल टूट जाए तो तू जिंदा ना रह सके बदमाश। आका को अपनी तरह कहता है 2 दर्जन पूरा। आका हमारी तरह नहीं, आका नूरुल नूर है। आका को परवरदिगार आलम ने नूर से पैदा फरमाया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका हमारी तरह नहीं, तेरी तरह कैसे हो जाएंगे? जब तू निकलता है रास्ते में तो बदबू आती है, आका जब रास्ते से गुजरते हैं तो खुशबू आती है। आका जिस चीज से टच हो जाए वो मुअत्तर हो जाती है। आका रात के अंधेरे में बैठ जाए तो रोशन हो जाता है। चांद की तरफ इशारा करे तो चांद तो टुकड़े हो जाता है। सूरज की तरफ इशारा करे तो सूरज पलट कर आ जाता है। फिर भी कहता है कि आका हमारी तरह मरदूद मर गया, मरदूद फातिहा ना दुरूद। आका को कहता है हमारी तरह। अरे नालायक, अगर तू आका को अपनी तरह बताता है तो चल चांद की तरफ इशारा कर। आमिना के लाल ने हजरत मोहतरम अब्दुल्लाह के प्यारे ने चांद की तरफ को इशारा किया, चांद में तो टुकड़े कर दिखे। नादान, किसी बल को ही तो टुकड़े करके दिखा। तेरी हैसियत क्या है, तेरी बिसात क्या है? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम नबी साहिब क़िबला जनाब बतन फुरकान रज़ा साहिब क़िबला संभली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्के की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जाए आप बैठे से। तो हजरात, आका हमारी तरह नहीं, आका नूरुल आला नूर है। अभी मेरे बाद हजरतुल अल्लाम
हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम नबी साहिब किबला संभली का आपको बड़ा नूरानी मुदल्लल मुफस्सल जामे खिताब समाअत करना है। बैठे, मैं चंद मिनट के लिए और आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे बाद बड़ा अच्छा मुदल्लल खिताब आपको समाअत करना है। आप निगाहें जमा के बैठे रहें, मैं चंद लम्हात के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। और दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन वारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नादान मेरे आका अगर जंगल में निकल जाएं तो आसमान खुद साया करता हुआ नजर आए। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत सादिया हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, कहती हैं कि जब मेरे आका मेरे घर पर थे और उम्र 5 साल की हो गई, हजरत 5 साल की उम्र में मेरे आका सरबरे कायनात फखरे मौजूदात आदम व बनी आदम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जंगल की तरफ चले जाते हैं। और जंगल की जानिब जब जाते हैं ना, अल्लाहु अकबर कबीरा, हजरत सादिया फरमाती हैं जैसे कि आका जंगल की जानिब गए, मेरी बेटी भी साथ चली गई और मैं बड़ी परेशान थी, आका किस तरफ तशरीफ ले गए हैं। हजरत सादिया हलीमा फरमाती हैं मैं ढूंढती रही आका को। आका काफी अरसे के बाद आते हुए जंगल की जानिब से मिलते हैं। मैंने अपनी बेटी से कहा, मेरी बेटी तू आका को कहां लेकर के गई थी? तुझे पता नहीं है सूरज की तमाशत कितनी तेज है? तू जानती नहीं है सूरज का टेम्परेचर कितना हाई है, गर्मी कितनी शिद्दत की पड़ रही है? तू आका को किस तरफ ले गई थी? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आका तो वो आका है, अगर गर्मी में पसीना आ जाए तो दुनिया के इत्र फेल हो जाए, मुश्किल पर फेल हो जाए, आका का पसीना महकता हुआ नजर आए। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत मोहतरम इतने में ही हजरत हलीमा सादिया की बच्ची बोलती है, लब खोलती है, लब खोले है, बच्ची बोली है का नहीं नहीं वालिदा, नहीं अम्मी जान, मैं तो जंगल में साथ गई थी, आका को देख रही थी, आका पर सूरज गर्दिश नहीं कर रहा था, आका पर सूरज की तमाशत असर नहीं कर रही थी, आका पर सूरज की कोई ऐसी तमाशत नहीं लग रही थी, टेम्परेचर तेज था, लेकिन आका को धूप ने नहीं सताया था। इसलिए मेरी प्यारी वालिदा, मैंने अपनी आंखों से देखा है जब आका जंगल की जानिब तशरीफ ले गए और मैं भी साथ चल रही थी, तो आका के चेहरे पर सूरज गर्दिश कर रहा था। इतने में ही आसमान का एक टुकड़ा आया और आने के बाद आका के सर पर अपना शामियाना बनाकर तैनात हो गया। इसलिए आका ठंड में ही चलते रहे। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आका ठंड में चलते रहे। तो आका तो वो आका है जिनके लिए आसमान भी साया करता हुआ नजर आता है। हज़रात मोहतरम, बहुत सी बातें और बताने की हैं, लेकिन मेरे बाद अभी हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम नबी साहिब किबला संभली का आपको बड़ा मुदल्लल बयान सुनना है। आइए हज़रात, मैं और चंद बातें आपको बताकर रुखसत होना चाहता हूं। 2-4-6 मिनट की बात और है। कलमा शरीफ पढ़िएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए हज़रात, प्यारे आका जब जंगल में चले तो हज़रात मोहतरम बादल का एक टुकड़ा आका के सर के साथ चलता हुआ नजर आए, आका का साया करता हुआ नजर आए। हज़रात मोहतरम, और जब आका को पसीना आ जाए तो पसीना इतना मुअत्तर होता है, पसीना इतना खुशबूदार होता है, पसीना इतना खूबसूरत होता है कि जब पसीना आता है तो आका का जिस्म नहीं बल्कि पूरा जहान महकने लगता है, पूरी कंट्री महकने लगती है। अल्लाहु अकबर। और मैं आगे बताता चलो, हज़रत सादिया हलीमा फरमाती है इतना ही नहीं, जब से मेरे आका मेरे घर में तशरीफ लाए मैं तमाम तरह की चीजें देखती रही, तमाम तरह उमूर पर बात करती रही। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ ले आए और मेरे घर तशरीफ लाने के बाद मैंने देखा कि किसी के सर में दर्द होता, कोई आका के करीब आ जाता, सर से सर को मस करता और वो फैज़याब हो जाता। अगर किसी को बुखार होता तो आका के पाए मुबारक पानी में डुबा करके पानी ले जाता, अपने बच्चों को, अक़रबा को, अपनी अहलो अयाल को पिला देता, वो सब लोग शिफायाब हो जाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। आका के फयूज़ व बरकत मिलते रहे। हज़रत हलीमा देखती रही, हज़रत हलीमा समझ गई मेरी गोद में जो है ना ये कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि अल्लाह का प्यारा मुक़द्दस महबूब है, जिसके फयूज़ व बरकत से पूरा मक्का महकने लगा
लगा है, पूरा मक्का फैज़-ए-आबाद होने लगा है। ये कोई आम बच्चे की आमद नहीं है, बल्कि महबूब परवरदिगार की आमद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, अभी आपने बड़े अच्छे अंदाज में हमारे भाई किबला से बड़ा अच्छा कलाम सुना। ये भाई मेरे बहुत अच्छे हैं, बड़ी अच्छी इमामत करते हैं और बड़े अच्छे इनके फेल रहा करते हैं और बड़े खुशमिजाज जिंदा दिल इंसान हैं ये। हज़रात मोहतरम, आप इनकी कदर करेंगे और आप आपकी ये कदर करेंगे, इसलिए कि जब कोई इंसान इमाम की कदर करता है ना, तो इमाम कोई ऐसा नहीं होता है जो अपने मुक्तदी की कदर ना करे। जी 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 जी।